हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं दीपक लड्ढा एक बार फिर फिजिक्स की क्लास में आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। और आगे बढ़ते अपन डिफरेंशिएशन पे यानी अवकलन पे अपन ने बात किया था। डिफरेंशिएशन के जो ट्रेंड्स है वहां अपन ने कुछ पैटर्न सीख लिए थे। चेन रूल पे बात किया था, यूवी मेथड पे बात किया था, अपन ने यू अपॉन वी मेथड पे बात किया था। अब उससे अपन और आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन का एक शानदार एप्लीकेशन है हमारे पास में। हम बात करना चाहते हैं किसके बारे में? हम बात करना चाहते हैं स्लोप के बारे में या फिर ढाल के बारे में। ये ग्राफिकल एक्सप्रेशन है हमारे पास डिफरेंशिएशन या फिर अवकलन का। सुनो क्या कहता है अपने से ग्राफिकल एक्सप्रेशन। मान लेते हैं ये y है हमारे पास में, ये x है हमारे पास में। y और x के बीच का ग्राफ है हमारे पास में। ग्राफ का ट्रेंड कुछ ऐसा है। इसके किसी पॉइंट पे अपन ने खींच दिया टेंजेंट। बढ़िया बात है। अब ये जो टेंजेंट हमने खींची है, मान लेते हैं इसने x एक्सिस से एंगल बनाया कितना? थीटा। तो इस थीटा का जो tan थीटा हमारे पास में आएगा, इसे अपन इस पॉइंट पर क्या कहते हैं? स्लोप या फिर ढाल कहते हैं। तो स्लोप या फिर ढाल का मतलब क्या हुआ? स्लोप या फिर ढाल का बेसिक सेंस ये हुआ, y-x ग्राफ के किसी पॉइंट पर खींचना टेंजेंट। इस टेंजेंट ने x एक्सिस से जो एंगल बनाया है, उस एंगल का tan थीटा ले लेना। दैट विल एक्सप्रेस टू स्लोप ऑफ द ग्राफ एट दैट पॉइंट। तो स्लोप आएगा हमारे पास में कितना? स्लोप इक्वल टू हो गया हमारे पास tan ऑफ थीटा। थोड़ा और डेप्थ में चलते, थोड़ा और अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं यही y-x ग्राफ है हमारे पास में। यहां जा रहा है y और यहां जा रहा है कौन? x। बढ़िया बात है। ये पॉइंट लिया अपन ने, यहां लगाया अपन ने टेंजेंट। इस पॉइंट P से थोड़ा आगे और थोड़ा पीछे चलो, थोड़ा आगे और थोड़ा पीछे चलते हैं अपन। बढ़िया बात है। तो पॉइंट P से, ये पॉइंट P है ना, ये पॉइंट हो गया x1, ये हो गया x2। यहां बात करें, ये हो गया हमारे पास में y1 और ये हो गया हमारे पास में कितना? y2। अब सुनो आगे की बात। क्या ये एंगल हमें दे रखा है कितना है? थीटा के इक्वल है। इसकी वैल्यू पे अपन अप्रोच करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। ये यदि थीटा है तो पक्की बात है ये कितना आएगा? थीटा। इस गैप पे बात करता हूं मैं। ये गैप कितना है हमारे पास? y2 माइनस y1 है। ये गैप कितना है हमारे पास में? ये गैप है हमारे पास में x2 माइनस x1। अब सुनो आगे की बात। क्या यदि मैं बात करता हूं स्लोप पे, तो स्लोप इक्वल्स टू क्या? स्लोप इक्वल्स टू आएगा हमारे पास में tan ऑफ थीटा। tan ऑफ थीटा। यदि मैं इस छोटे वाले ट्राइंगल को बड़ा करके देखता हूं तो यह आएगा हमारे पास में y2 माइनस y1 अपॉन कितना? अपॉन x2 माइनस x1। tan ऑफ थीटा इक्वल्स टू है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बढ़िया बात है। या फिर अपन इसे कह सकते हैं कितना? या फिर अपन इसे कह सकते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। और यदि इंटरवल छोटा होता है, अंतराल यदि छोटा होता है, तो उस कंडीशन में डेल्टा को कन्वर्ट करेंगे d में। तो स्लोप इक्वल्स टू है हमारे पास में tan ऑफ थीटा इक्वल्स टू है हमारे पास में dy अपॉन dx, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है। तो चाहे स्लोप पता करें चाहे डिफरेंशिएशन करें, दोनों का सेंस ही है, तो एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। तो मेरे हिसाब से बात पकड़ में आ गई। ग्राफ के किसी पॉइंट पे खींचना टेंजेंट, उस टेंजेंट ने x एक्सिस से जो एंगल बनाया है, उस एंगल का tan थीटा ले लेना। दैट विल एक्सप्रेस टू स्लोप ऑफ द ग्राफ एट दैट पॉइंट। ये बेसिक थीम है हमारे पास स्लोप की। अब हमारे फिजिक्स के अंदर स्लोप के क्या एप्लीकेशन है? तो सिंपल सी बात है, जो जो एप्लीकेशन डिफरेंशिएशन के हो सकते हैं, वो सारे एप्लीकेशन हमारे पास में स्लोप के भी हो सकते हैं, ढाल के भी हो सकते हैं। देखो कैसे। यदि हमारे पास में हो xt ग्राफ माने क्या? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यदि हमारे पास में हो, ये लिया अपन ने x को और ये लिया अपन ने t को। बढ़िया बात है। xt ग्राफ के किसी पॉइंट पे लगाना टेंजेंट, लगा दिया टेंजेंट। तो इस टेंजेंट से बनेगा हमारे पास में स्लोप इक्वल्स टू कितना है हमारे पास में? tan ऑफ थीटा इक्वल्स टू कितना है हमारे पास में? dx अपॉन dt इक्वल्स टू कितना है हमारे पास में? वेलोसिटी। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, दैट विल एक्सप्रेस टू वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, वेग को व्यक्त करेगा। यदि ग्राफ है वेलोसिटी टाइम के बीच में, वेग और समय के बीच में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ यदि हमारे पास में होता है, और यदि अपन वहां पर बात करना चाहते हैं, यहां बैठा वेलोसिटी, यहां बैठा टाइम। बढ़िया बात है। तो ये है हमारे पास है ग्राफ, यहां लगाना, आप टेंजेंट लगा दिया टेंजेंट। ये एंगल थीटा है हमारे पास में। मैं स्लोप पे बात करता हूं। स्लोप इक्वल्स टू कितना हमारे पास में? स्लोप इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया? dv अपॉन dt। ये एक्सप्रेस करेगा किसे? ये एक्सप्रेस करेगा एक्सेलरेशन यानी त्वरण को। मतलब क्या? मतलब ये, यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे पास में है, तो इसके किसी पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट का जो tan थीटा है, दैट विल एक्सप्रेस टू एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट। ये उस पॉइंट पर एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है, त्वरण को व्यक्त करेगा। यदि यही ग्राफ हमारे पास में हो,
लीनियर मोमेंटम और टाइम के बीच में, यानी पीटी ग्राफ यदि हमारे पास में हो, सिंपल सी बात है, यहां लिया अपन ने किसे, लीनियर मोमेंटम को, यहां लिया अपन ने टाइम को, बढ़िया बात, अच्छी बात, यहां लगाना टेंजेंट, ये लगाया अपन ने टेंजेंट, तो ये है हमारे पास में स्लोप। तो स्लोप इक्वल्स टू क्या, स्लोप इक्वल्स टू है हमारे पास में tan ऑफ थीटा इक्वल्स टू कितना है हमारे पास है, dp अपॉन dt, बढ़िया बात है। अभी जो dp अपॉन dt है, इट विल एक्सप्रेस टू फोर्स, ये बल को व्यक्त करेगा। बात पकड़ में आई। तीन पैटर्न हमने सीखे, एक्सटी ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी, वीटी ग्राफ की स्लोप एक्सेलरेशन, पीटी ग्राफ की जो स्लोप है दैट विल एक्सप्रेस टू फोर्स, यानी बल को व्यक्त करेगा। और लेते हैं कुछ एप्लीकेशन हमारे पास में, बातें समझ आ रही है हमें। यदि यही ग्राफ हमारे पास में हो चार्ज और टाइम के बीच में, क्यूटी ग्राफ, क्यूटी ग्राफ पे अपन बात करना चाहते हैं, बहुत क्यूट है ये ग्राफ, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया क्यूटी। ये क्यू है हमारे पास में, ये टी है, क्यूटी ग्राफ मतलब चार्ज और टाइम के बीच का ग्राफ है। यहां ये ग्राफ हमारे पास में इस पॉइंट पे लगाना, टेंजेंट लगा दिया। अब यहाँ पर जो स्लोप आएगा हमारे पास में, स्लोप इक्वल टू कितना है हमारे पास, dq अपॉन dt, बढ़िया बात है। ये एक्सप्रेस करेगा किसे, ये एक्सप्रेस करेगा करंट आई, तो ये बन गया हमारे पास है क्या, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा को व्यक्त करेगा। तो ये कुछ एप्लीकेशन हमारे पास में स्लोप के है। अब सुनो आगे की बात, क्या पहले अपन एक क्वेश्चन को लेते हैं, फिर अपन आगे की बात करेंगे। देखें, मामला कुछ ऐसा है, दो अलग अलग पैटर्न हमारे पास में, यहां जा रहा है कौन, एक्स, यहां जा रहा है कौन, टी। ये बात किसके लिए, राम के लिए, और ये बात किसके लिए, श्याम के लिए। राम के लिए जो एक्सटी ग्राफ है उसने एंगल बना रखा है कितना, 53 डिग्री, 53 डिग्री। श्याम के लिए जो एक्सटी ग्राफ है उसने एंगल बना रखा है कितना, 37 डिग्री। राम की वेलोसिटी कितना, श्याम की वेलोसिटी कितना, राम और श्याम की वेलोसिटी का रेशियो कितना, ये पता करना है। वी राम वी श्याम, वेलोसिटी ऑफ राम कितना, वेलोसिटी ऑफ श्याम कितना, फिर वी राम अपॉन वी श्याम बराबर कितना, ये अपन डिटरमाइन करना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं। तीन चीजें हमारे पास में, राम की वेलोसिटी बताएं, श्याम की वेलोसिटी बताएं, राम की वेलोसिटी अपॉन श्याम की वेलोसिटी का रेशियो बताएं। देखिए आप इधर, यदि आप बात करना चाहते हैं राम की वेलोसिटी के बारे में, एक्सटी ग्राफ यदि दे रखा हो तो एक्सटी ग्राफ की जो स्लोप है दैट विल एक्सप्रेस टू वेलोसिटी एट दैट पॉइंट, ये उस पॉइंट पर वेलोसिटी को एक्सप्रेस करेगा, वेग को व्यक्त करेगा। तो ये आएगा हमारे पास से कितना, ये आएगा हमारे पास में tan ऑफ 53 डिग्री, तो tan 53 पर कितना, tan 53 पर चलता है 4/3 मीटर पर सेकंड के इक्वल। यदि मैं बात करता हूं एस पे, अब श्याम के लिए बात करता हूं, तो ये आया हमारे पास से कितना, tan ऑफ 37 डिग्री 37 डिग्री, यानी कितना 3/4 मीटर पर सेकंड के इक्वल, बढ़िया बात है। तीसरे हिस्से पे चलते हैं, वेलोसिटी ऑफ राम अपॉन वेलोसिटी ऑफ श्याम, 4/3 अपॉन कितना, 3/4, यानी कितना 16/9 के इक्वल है। ये वैल्यू आ रही है हमारे पास में कितनी, 16/9, 16/9 के इक्वल है। मामला समझ में आ रहा है हमें। और चलते हैं अपन आगे। अब ये जो स्लोप के ट्रेंड हमने सीखे हैं, हम ये देखना चाहते हैं कब ये कांस्टेंट रहेगा, कब ये इंक्रीज होगा, कब ये डिक्रीज होगा, कब ये पॉजिटिव होगा, कब ये नेगेटिव होगा, कब ये जीरो होगा। इन सारी चीजों पे अपन बात करना चाहते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो स्लोप, फिर आगे की बात करते हैं। देखें आप इधर, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो स्लोप, धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य डाल, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो स्लोप। देखें आप इधर, ये ग्राफ हमारे पास में y और x के बीच में, बढ़िया बात है। ग्राफ का ट्रेंड कुछ ऐसा है हमारे पास में, ये कुछ ऐसा पैटर्न है। मैं यहाँ इस ग्राफ पर 3 पॉइंट ले लेता हूं, ये पॉइंट P है हमारे पास, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है। इन तीनों पॉइंट पर अलग अलग स्लोप को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है या जीरो है। तो स्लोप की जो बात है या जो ढाल की बात है, ये tan थीटा से डायरेक्टली एसोसिएटेड है, सीधी सीधी tan थीटा से जुड़ी हुई है। जहां पर tan थीटा पॉजिटिव है वहां स्लोप पॉजिटिव है। तो 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक tan थीटा पॉजिटिव है तो स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव। जहां tan थीटा नेगेटिव है वहां स्लोप नेगेटिव है। तो 90 से लेकर के 180 तक tan थीटा होता है नेगेटिव, मतलब स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव। अब यदि बात करता हूं मैं 0 डिग्री पे, तो 0 डिग्री पे tan थीटा होता है 0, यानी स्लोप कितना आएगा, 0 आएगा। तो 3 पॉइंट हमारे पास में। सबसे पहले अपन बात करते हैं पॉइंट P पे, टेंजेंट लगा देना, ये मान लेते हैं θ1 है। फॉर पॉइंट P, क्या बात समझ में आ रही है हमें, P के लिए स्लोप इक्वल्स टू क्या, स्लोप इक्वल्स टू है हमारे पास में, देखना गौर से, tan ऑफ θ1, बढ़िया बात है, इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास से, क्योंकि θ1 जो है
दैट इज लेस देन 90 डिग्री है, तो tan ऑफ थीटा 1 कितना आएगा हमारे पास प्लस वैल्यू, यानी स्लोप कैसा आएगा हमारे पास में प्लस वैल्यू पॉजिटिव। तो पॉइंट P पर जो थीटा की वैल्यू वो 90 डिग्री से छोटा है, तो tan थीटा क्या आएगा हमारे पास में पॉजिटिव आएगा। अब बात करते हैं फॉर पॉइंट Q, बिंदु Q के लिए यदि मैं बात करता हूं तो स्लोप इक्वल टू है हमारे पास में कितना tan ऑफ थीटा 2। बढ़िया बात है, ये पॉइंट है हमारे पास से कितना R। अब देखो क्या इस पॉइंट पे यदि हम टेंजेंट खींचे जो कि टॉप मोस्ट पॉइंट है, यहां पर हमारा जो ग्राफ है एक ऐसा हो गया बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, तो थीटा 2 इस लाइन ने एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाया है दैट इज कितना है 0 डिग्री है। यदि एंगल 0 डिग्री है तो tan थीटा कितना हो गया 0, मतलब स्लोप कितना हो गया 0 हो गया। बात हमारी बुद्धि में आ चुकी है, स्लोप पॉइंट Q पर कितना है 0 है। अब बात करता हूं पॉइंट R के रिगार्डिंग, पॉइंट R के लिए थीटा 3 आ रहा है, समझ पा रहे हैं क्या अपन बात को। फॉर पॉइंट R समझे आप इसे, पॉइंट R के रिगार्डिंग यदि मैं बात करता हूं स्लोप इक्वल्स टू आएगा tan ऑफ थीटा 3, बोलो कितना हो गया। यहां पर जो थीटा 3 है ना दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री है, जब थीटा 90 से बड़ा होता है तो tan थीटा कैसा आएगा नेगेटिव आएगा, माइनस वैल्यू स्लोप कैसा हो गया नेगेटिव। बात पकड़ में आ गई, पॉजिटिव नेगेटिव और 0 स्लोप। जब थीटा 90 से छोटा tan थीटा प्लस वैल्यू स्लोप पॉजिटिव, जब थीटा 90 से बड़ा tan थीटा नेगेटिव स्लोप नेगेटिव। जब थीटा 0 डिग्री है यानी जब ग्राफ हमारा ग्राफ पे खींची गई टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है तो स्लोप 0 होगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव और 0 स्लोप की कहानी है। ठीक इसका रिवर्स कंसेप्ट लेते हैं अपन, रिवर्स मतलब ये जो ग्राफ हमारे पास में कॉन्वेक्स है इसको अपन कॉन्केव ले लेते हैं, तो उस कंडीशन में पॉजिटिव नेगेटिव एंड 0 स्लोप कैसा होगा ये अपन देखना चाहते हैं। सुने आप इधर, कहानी कुछ ऐसी, इस बार पॉइंट P ये है हमारे पास में, ये पॉइंट Q है हमारे पास में, ये पॉइंट R है। इन तीन पे बात करना चाहते हैं। ग्राफ एक बार फिर Y और X के बीच में है, बढ़िया बात है। ये पॉइंट P मान लेते हैं, यहां एंगल कितना है थीटा 1 है। ये पॉइंट Q यहाँ एंगल कितना थीटा 2 है। ये पॉइंट R यहाँ एंगल कितना है हमारे पास में पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा 3 है। एक बार फिर अपन बात करते हैं P पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तुम आइडिया लगाओ फटाफट से। पॉइंट P पे जो थीटा आ रहा है, पॉइंट P के रिगार्डिंग क्या बात है, थीटा आएगा हमारे पास से कितना, थीटा आएगा लेस देन 90 डिग्री। यदि थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो tan ऑफ थीटा इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास में, tan ऑफ थीटा प्लस वैल्यू यानी स्लोप कैसा आएगा हमारे पास में, स्लोप आएगा प्लस वैल्यू पॉजिटिव। यदि बात करता हूं Q पे तो थीटा 2 इक्वल टू कितना है हमारे पास में 0 डिग्री। tan ऑफ थीटा 2 इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास में 0। स्लोप कितना आएगा हमारे पास में, स्लोप आएगा 0। अगला हिस्सा R पे, तो थीटा 3 इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। tan ऑफ थीटा 3 तो कैसा आएगा हमारे पास में, tan ऑफ थीटा 3 आएगा माइनस वैल्यू, स्लोप कैसा आएगा हमारे पास में, माइनस वैल्यू नेगेटिव होगा। क्या हमें बात समझ में आ रही है। तीन हिस्से हमारे पास में, tan थीटा प्लस वैल्यू, tan थीटा 0, tan थीटा माइनस वैल्यू। स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप 0 और स्लोप नेगेटिव है। बढ़िया बात, अच्छी बात। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव एंड 0 स्लोप के पैटर्न हमें समझ आ रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं अपन इससे, एक और ट्रेंड कैप्चर करना चाहते हैं, इंक्रीजिंग स्लोप डिक्रीजिंग स्लोप के ट्रेंड कैसे होंगे और कांस्टेंट स्लोप का मतलब क्या होता है ये अपन देखना चाहते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड कांस्टेंट स्लोप। देखें आप इधर, कांस्टेंट, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग स्लोप। सुने क्या कहता है, कांस्टेंट, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग स्लोप। तो नियत बढ़ती हुई और घटती हुई ढाल हमारे पास में, तीन तरह के ट्रेंड हमारे पास में, तीन तरह की बातें चलेगी। बहुत सिंपल बातें हैं लेकिन अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन इसी पे बनता है। ये बेसिक बातें यदि हमें समझ में आई हुई है तो ग्राफिकल क्वेश्चंस होते हैं हर चैप्टर के अंदर, फिजिक्स के अंदर आपको ग्राफ के क्वेश्चन मिलेंगे। तो ग्राफ के अंदर स्लोप के कंसेप्ट बहुत यूज आते हैं। यदि आपको स्लोप की समझ है तो ग्राफ के क्वेश्चन आप बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। देखें आप इधर, ये ग्राफ y और x के बीच का है, यहाँ पे भी ग्राफ किस किस के बीच में, y और x के बीच में, यहाँ पे भी ग्राफ किस किस के बीच में, y और x के बीच में। अब सुनो आगे की बात क्या, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में, ये ग्राफ कुछ इस तरह का है और ये ग्राफ कुछ कैसा है, इस तरह का है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्ट्रेट लाइन के लिए। स्ट्रेट लाइन के किसी पॉइंट पर यदि आप टेंजेंट खींचते हो तो उस टेंजेंट ने जो एंगल बनाया यहाँ पर कितना, थीटा 1,
यहाँ पर कितना है हमारे पास θ2 और यहाँ पर कितना है θ3। तो जो थीटा की वैल्यू है वो क्या आ रही है हमारे पास में, कांस्टेंट है। तो tan ऑफ थीटा यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास में, कांस्टेंट। यानी स्लोप जो है हमारे पास में यहाँ पर वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन विल रिमेन कांस्टेंट, यानी सरल रेखा की ढाल हमेशा और हमेशा क्या रहेगी, नियत रहेगी। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन विल रिमेन कांस्टेंट। सरल रेखा की ढाल हमेशा और हमेशा क्या रहती है, नियत रहती है। अगला हिस्सा y और x के बीच में, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C। बढ़िया बात है। अब देखो क्या, यहां हम बात करना चाहते हैं स्लोप के रिगार्डिंग, यानी ढाल के बारे में। तो ये पहला पॉइंट एंगल कितना θ1, ये दूसरा पॉइंट एंगल कितना θ2 और ये तीसरा पॉइंट एंगल कितना है हमारे पास में θ3। यहां से यहां तक जाते जाते एक बात समझना ध्यान से, क्या कि थीटा की जो वैल्यू है ना वो बढ़ रही है, तो tan ऑफ थीटा की जो वैल्यू वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो स्लोप की जो वैल्यू वो क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। वही सीधी सी बात है, यहां से यहां तक जाते जाते, क्योंकि जो एंगल तुमने यानी जो टेंजेंट तुमने खींची है उसमें एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रखा है उसकी वैल्यू बढ़ रही है। एंगल बढ़ता है तो 0 से लेकर के 90 डिग्री तक tan थीटा बढ़ता है, मतलब स्लोप की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। एक टेक्निक और है, एक तरीका और है, तुम खुद यहां पर बैठ करके देख लो। एक तो तुम यहां बैठे हो, एक तुम यहां बैठे हो, एक तुम यहां बैठे हो, ठीक है। 3 अलग अलग पॉइंट पे बिठा दिया मैंने तुम्हें, ए पे, बी पे और सी पे। कहां जल्दी स्लिप करोगे, ए पे या बी पे या सी पे, बताओ फटाफट से। कहां जल्दी स्लिप करोगे, ए पे या बी पे या सी पे। तो सीधी सी बात है, हमें पता लग गया कि बी पे हम जाएंगे, यदि सी पे जाएंगे तो आराम से यहां पर लुढ़क सकते हैं, और ए पे थोड़ा कम लुढ़केंगे। तो जहां पर स्लिप होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है वहां स्लोप सबसे ज्यादा है। जहां स्लिप होने की पॉसिबिलिटी सबसे कम है वहां पर स्लोप की वैल्यू सबसे कम है। तो ए से सी तक जाते जाते स्लिप होने की पॉसिबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब स्लोप की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो फ्रॉम ए टू सी वैल्यू ऑफ स्लोप इज इंक्रीजिंग, यानी स्लोप बढ़ रहा है। बात पकड़ में आ गई। फिर चलते हैं अपन यहाँ पे y और x के बीच का ट्रेंड है, ये पॉइंट A, ये B और ये C। बढ़िया बात है। यहां लगाना टेंजेंट, यहां लगाना टेंजेंट और यहां लगाना टेंजेंट, लगा दिया अपन ने। ये θ3 है, ये θ2 है और ये कितना है, θ1 है। यहां से यहां तक जाते जाते ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C। यहां से यहां तक जाते जाते क्या हुआ, यहां से यहां तक जाते जाते थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। यदि थीटा घटता है यानी tan थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। यदि tan थीटा घटता है यानी स्लोप की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, रिड्यूस हो रही है। तो A से C तक जाते जाते फ्रॉम A टू C स्लोप क्या हो रही है हमारे पास में, डिक्रीज हो रही है, घट रही है। तो पॉइंट A पे बैठो, पॉइंट B पे बैठो और पॉइंट C पे बैठो। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C। A से C तक जाते जाते तुम पहुंचे यहाँ पे, यहां से यहां तक जाते जाते स्लोप की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है। यहां जल्दी स्लिप करते हैं, यहाँ थोड़ा कम, यहाँ थोड़ा और कम। तो A से C तक जाते जाते क्योंकि स्लोप घट रहा है तो स्लोप की वैल्यू को अपन ने रिड्यूस कर दिया, घटा दिया। तो ये कांस्टेंट स्लोप, स्ट्रेट लाइन की स्लोप कांस्टेंट, ये इंक्रीजिंग स्लोप, और ये कैसा हो गया हमारे पास में, डिक्रीजिंग स्लोप। ये स्लोप के कुछ ट्रेंड है हमारे पास में। आगे बढ़ते हैं अपन इससे। बातें समझ आ रही है? मैं अब हम बात करना चाहते हैं एक नए कंसेप्ट पे, मैक्सिमा मिनिमा, उच्चिष्ट और निम्निष्ट। डिफरेंशिएशन का ये लास्ट टॉपिक है हमारे पास में, मैक्सिमा मिनिमा उच्चिष्ट निम्निष्ट। मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट निम्निष्ट। देखो क्या सेंस है हमारे पास में मैक्सिमा मिनिमा का। ये y है हमारे पास में, ये x है हमारे पास में, बढ़िया बात। ये पॉइंट हो गया हमारे पास में P और ये हो गया पॉइंट Q। इस ग्राफ में यदि अपन गौर करें तो P पॉइंट वो है जो कि अपने आसपास वालों में सबसे ऊपर है, इसे अपन नाम दे सकते हैं मैक्सिमा। Q पॉइंट वो है जो कि अपने आसपास वालों में सबसे नीचे, इसे अपन नाम दे सकते हैं क्या, मिनिमा। तो ये तो बन गया हमारे पास में क्या, मैक्सिमा। ये बन गया हमारे पास में क्या, मिनिमा। अब ये जो मैक्सिमा और मिनिमा है इनमें कुछ कॉमन बातें, कुछ डिफरेंट बातें, और कैसे हम
किसी ग्राफ के लिए या किसी इक्वेशन के लिए मैक्सिमा मिनिमा को लोकेट कर सकते हैं, उसके बारे में अपन यहां पर बात करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं। देखिए आप इधर मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, सबसे पहली जो कॉमन बात है वो ये है कि दोनों ही पॉइंट पर ग्राफ की जो स्लोप है, वक्र की जो ढाल है डीवाई बाई डी एक्स, यहां भी कितना 0 और डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहां भी कितना आएगा 0। यानी इन दोनों केसेस के लिए डीवाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, 0 आ रही है। तो मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, डीवाई बाई डी एक्स बराबर कितना आएगा हमारे पास में, 0 आएगा, 0 आएगा। अब सुनो आगे की बात क्या, यदि कोई इक्वेशन हमें दे रखी हो और उसके लिए मैक्सिमा मिनिमा हमें डिटरमाइन करना हो तो हम क्या मेथड अप्लाई करेंगे, इसके बारे में बात करना चाहते हैं। मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा यानी उच्चिष्ट निम्निष्ट ज्ञात करने के लिए हम क्या मेथड अप्लाई करेंगे ये देखना चाहते हैं। स्टेप 1 क्या कहता है, स्टेप 1 ये कहता है डीवाई बाई डी एक्स निकालो, 0 के इक्वल पुट करो, फाइंड आउट डीवाई बाई डी एक्स एंड पुट डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना 0। Then two values x1 and x2 are obtained, यानी दो मान मिलेंगे हमें, दो वैल्यूज मिलेंगी। स्टेप 2 फाइंड आउट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी डबल डेरिवेटिव करना है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करो, ज्ञात करो। Step 3 now find out value of d2y by dx square at x1 and x2। अब देखो क्या, d2y by dx स्क्वायर की वैल्यू मान लेते हैं कि हमारा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर x इक्वल्स टू x1 रखने पर प्लस वैल्यू आता है। तो इसका मतलब ये समझना कि x इक्वल्स टू x1 पर हमारा ग्राफ क्या होगा, हमारा ग्राफ होगा मिनिमा। तो एट x इक्वल्स टू x1 मिनिमा इज ऑब्टेन। बात समझ में आ रही है। अगला हिस्सा देखते हैं अपन क्या, x इक्वल्स टू x2 रखना, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यह आएगा कैसा हमारे पास में, मान लो आ रहा है माइनस वैल्यू। यदि x इक्वल्स टू x2 रखने पर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव में आता है, ऋणात्मक में आता है, तो एट x इक्वल्स टू x2 मैक्सिमा इज ऑब्टेन, यानी उच्चिष्ट मान हमें प्राप्त होगा। बात पकड़ में आ रही है हमें। देखिए आप इधर क्या कहता है, मामला कुछ ऐसा है। मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा यानी उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात करने के लिए क्या मेथड अपन अप्लाई कर सकते हैं ये देखना चाहते हैं। ये y और ये x है, ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, बॉटम पॉइंट है। टॉप पॉइंट पे मैक्सिमा मिलेगा dy बाई डी एक्स 0 और बॉटम पॉइंट पे बात करें dy बाई डी एक्स 0, ये मिलेगा हमारे पास। क्या मिलेगा, मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, फाइंड आउट dy बाई डी एक्स एंड पुट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो स्टेप 1 में क्या है हमारे पास, dy बाई डी एक्स निकाल के उसको 0 के बराबर रखे, तो हमारे पास में x की दो वैल्यू आएगी, x1 और x2। अगला स्टेप d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पता करें। अब ये जो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है इसकी वैल्यू x इक्वल्स टू x1 पे और x इक्वल्स टू x2 पे निकाले। यदि ये पॉजिटिव आए तो समझना x इक्वल्स टू x1 पे क्या है, मिनिमा है। यदि ये नेगेटिव आए तो x इक्वल्स टू x2 पे क्या होगा हमारे पास में, मैक्सिमा यानी उच्चिष्ट मान प्राप्त होगा। अब यदि y मैक्स निकालना है, y मिन निकालना है, तो y मिन के लिए क्या करना, y मिन के लिए पुट x इक्वल्स टू x1 इंटू इक्वेशन ऑफ y, यानी y की इक्वेशन में x इक्वल्स टू x1 रख देंगे तो क्या बन जाएगा, y की मिनिमम वैल्यू। यदि y की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो पुट
x इक्वल्स टू x2 इंटू इक्वेशन ऑफ y। बढ़िया बात, अच्छी बात पकड़ में आई है। मैं नोट करें अपन, इससे आगे चलते हैं। बातें समझ आ रही है। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं, हमें चीजें और समझ में आएगी। सुनो क्या कहता है ये कह रहा है अपने से कि हमारे पास में एक मास m है, उसके अपन ने दो पार्ट कर दिए, दो टुकड़े कर दिए। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is divided into two parts and placed certain distance apart. Find out value of m1 upon m2 so that force between them to be maximum, ताकि इन ऑब्जेक्ट के बीच जो लगने वाला फोर्स है, इन वस्तुओं के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो कैसा हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, अधिकतम हो जाए। बात समझ में आ रही है। एक ऑब्जेक्ट ऑफ मास है हमारे पास में, उनको अपन ने क्या किया, एक सर्टेन डिस्टेंस पे रख दिया, एक निश्चित दूरी पे रख दिया। m1 अपॉन m2 की वो वैल्यू बताओ ताकि इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या हो, मैक्सिमम हो, अधिकतम हो। वीडियो को रोके और आप ट्राई करें, और जो साथ साथ कर सकते हैं वो साथ साथ ट्राई करें। देखें आप इधर कैसे डील करेंगे अपन। मान लेते हैं हमारे पास में ये मास m1 है, बढ़िया m है, इसके दो टुकड़े कर दिए अपन ने। पहला टुकड़ा तो है छोटे m, तो दूसरा टुकड़ा ऑब्वियस सी बात है कितना आएगा, m2 बराबर m माइनस छोटे m। और इन दोनों टुकड़ों को अपन ने प्लेस कर दिया कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, r दूरी पे। अब इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है वो प्रेडिक्ट किया जा सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स से, g m1, फिर कितना हो गया हमारे पास में m2 अपॉन r स्क्वायर। हम बात करना चाहते हैं फोर्स के बारे में। ऑब्वियस सी बात है, यदि मासेस के बारे में बात चल रही है तो फोर्स आएगा कितना, g m1 m2 अपॉन कितना, r स्क्वायर। थोड़ा और बड़े f इक्वल्स टू कितना, g बाय r स्क्वायर, फिर कितना है हमारे पास में mm माइनस m स्क्वायर। बढ़िया बात है। अब सुनो आगे की बात, क्या हम चाहते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मानों पे बात करना चाहते हैं। तो df अपॉन dm, मैक्सिमा मिनिमा की कहानी क्या, मैक्सिमा मिनिमा की कहानी यही है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेना, जीरो के बराबर रखना। फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, छोटे m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं। g बाई आर स्क्वायर बैठा है, mm का डिफरेंशिएशन m स्क्वायर का कितना है हमारे पास में 2m इक्वल्स टू कितना, 0। इसका मतलब ये हुआ m माइनस 2m इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। छोटे m बराबर कितना है हमारे पास में m बाई 2, यानी m1 इक्वल्स टू क्या, m1 इक्वल्स टू है हमारे पास में m बाई 2 एंड m2 इक्वल्स टू क्या, ये भी आएगा हमारे पास में m बाई 2। यानी दोनों जो हिस्से हमारे पास है इनके मासेस कितने हैं, m बाई 2 है। और यदि हमसे पूछता है m1 अपॉन m2 की वैल्यू, ये कितना आएगा हमारे पास है 1:1 की रेशो में, 1:1 के अनुपात में। बात पकड़ में आ रही है। देखें आप इधर, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is divided into two parts, place certain distance apart, find out value of m1 upon m2 so that force between them to be maximum, ताकि इनके बीच लगने वाला फोर्स कैसा हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो हमने मान लिया m1 इक्वल्स टू छोटे m है, m2 इक्वल्स टू कितना, m माइनस m है। f का फॉर्मूला क्या, g छोटे m इंटू m माइनस m अपॉन r स्क्वायर, f इक्वल्स टू g बाई आर स्क्वायर mm माइनस m स्क्वायर, df बाई dm, तो g बाई आर स्क्वायर m माइनस 2m इक्वल्स टू 0, m माइनस 2m इक्वल्स टू 0, छोटे m इक्वल्स टू कितना, m बाई 2। m1 कितना, m बाई 2, m2 भी कितना, m बाई 2, तो m1 बाई m2 1:1 के रेशो में। तो हुआ क्या, हमने यही किया मैक्सिमम मिनिमा के लिए, फर्स्ट डेरिवेटिव कितना, 0। मिनिमम फोर्स कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। मैक्सिमम फोर्स कितना हो सकता है, उसको निकालने के लिए ये कंडीशन है। भाई दो चीजें होती है ना, मैक्सिमम और मिनिमा। हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा, मास्टर जी ने सीधा ही कैसे कह दिया कि 0 रखने पर मैक्सिमा ही आएगा। सीधी सी बात है, यदि मासेस इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, 0। तो मिनिमम फोर्स तो 0 है। अब जो दूसरी कंडीशन है वो क्या बताएगी, मैक्सिमम बताएगी।
तो df बाई डी एम इक्वल टू 0 रखने पर जो कंडीशन हमारे पास में आ रही है ये मैक्सिमा की कंडीशन है, उच्छिष्ट की कंडीशन है। तो m1 इक्वल टू m बाई 2 और m2 इक्वल टू m बाई 2 पे हमें क्या मिल रहा होगा, मैक्सिमा यानी उच्छिष्ट मिल रहा होगा। बात पकड़ में आ गई। एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन, देखें क्या ये कह रहा है अपने से। y इक्वल्स टू क्या, y इक्वल्स टू दे रखा है हमें एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 5x स्क्वायर बाई 2 प्लस 6x प्लस 8। बढ़िया बात है। ये y का एक्सप्रेशन है हमारे पास है। y इक्वल्स टू कितना, y इक्वल्स टू है हमारे पास में एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 5x स्क्वायर बाई 2 6x प्लस 8। अब ये कह रहा है फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x सो दैट y टू बी मैक्सिमम एंड y टू बी मिनिमम। मतलब क्वेश्चन है हमारे पास में at what values of x y will be maximum and minimum। बात समझ में आ रही है क्या? x के कितने वैल्यू के या कौन कौन से वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y मैक्सिमम होगा एंड y मिनिमम होगा, इस पर अपन बात करना चाहते हैं। टेक्निक सीधी सीधी है। क्या टेक्निक है हमारे पास में, वीडियो को रोको और तुम सॉल्व करो, ये सबसे बड़ी टेक्निक है। और साथ साथ सॉल्व कर सकते हो, साथ साथ सॉल्व करो। देखो कौन पहले सॉल्व करता है, dy बाई dx लेना। स्टेप 1 यही कहता है फर्स्ट डेरिवेटिव लेना, 0 के बराबर रखना। लेते हैं अपन फर्स्ट डेरिवेटिव, एक्स क्यूब का कितना है 3x स्क्वायर अपॉन 3 माइनस कितना 5 बाई 2 एक्स स्क्वायर का कितना है 2x प्लस अगला हिस्सा क्या, अगला हिस्सा है हमारे पास में 6x का 6 और 8 का कितना हो गया 0। बढ़िया बात, ये और ये सेटल हो गया, ये और ये सेटल हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये आ रहा है हमारे पास में क्या, ये आ रहा है हमारे पास में dy अपॉन dx। बढ़िया बात है। अब सुनो आगे की बात। क्या पहला काम तो हमने कर लिया, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x फॉर विच y विल बी मैक्सिमम एंड मिनिमम। फॉर विच y विल बी मैक्सिमम एंड मिनिमम, जिसके लिए y की वैल्यू मैक्सिमम होगी एंड y की वैल्यू मिनिमम होगी। अब सुनो कैसे काम करेंगे अपन इस पे, dy बाई dx लिया। स्टेप 2 ये कहता है dy बाई dx को किसके बराबर रख दो, 0 के बराबर रख दो। dy बाई dx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू कितना रख दिया 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू कितना 0। x लेना x माइनस 3 माइनस 2 लेना x माइनस 3 इक्वल्स टू कितना 0। और चलते हैं अपन आगे, x इक्वल्स टू कितना 3, x इक्वल्स टू कितना आ रहा है 2। मेरे हिसाब से ये फैक्टर ये रूट्स है। x1 और x2 दो वैल्यू हमारे पास में तैयार हो गई। बढ़िया बात है। अब सुनो आगे की बात। क्या आगे चलते हैं, यदि अपन इससे हम ये देखना चाहते हैं कि कब मैक्सिमा कब मिनिमा, d2y बाई dx स्क्वायर हमारी हेल्प करने वाला है। d2y बाई dx स्क्वायर पे बात करना, ये dy बाई dx है, इसका डिफरेंशिएशन करना, एक्स स्क्वायर का कितना 2x 5x का कितना 5। बढ़िया बात, अच्छी बात। पे यदि अपन बात करना चाहते हैं एट व्हाट वैल्यू ऑफ x फॉर विच y विल बी मैक्सिमम मिनिमम, यानी x के कितने वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y मैक्सिमम होगा और y मिनिमम होगा, इस पे अपन बात करना चाहते हैं। अब ये जो तुम्हारा d2y बाई dx स्क्वायर है ना, इसकी वैल्यू x इक्वल्स टू यानी x1 इक्वल्स टू 3 पे निकालना, अगला हिस्सा x2 इक्वल्स टू 2 पे निकालना। यदि मैं 3 रखता हूं तो d2y बाई dx स्क्वायर देखो कितना आएगा, ये आएगा 3 2 6 माइनस 5 यानी कितना हो गया प्लस का 1। यहां बात करें यदि मैं 2 रखता हूं तो d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टू आ रहा है हमारे पास से कितना 2 2 4 माइनस 5 यानी कितना हो गया -1। यहां पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, यहां पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है। जहां पर d2y बाई dx स्क्वायर प्लस वैल्यू होता है वो क्या देगा, वो देगा मिनिमा। और जहां पर हमारा d2y बाई dx स्क्वायर माइनस वैल्यू आता है वहां पर क्या बनेगा हमारे पास में, मैक्सिमा बनेगा, उच्छिष्ट बनेगा। ये बात तो हमारी बुद्धि में आ चुकी है। यानी y की इक्वेशन में x बराबर 3 रखने पर हमारे पास है y की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, और y की इक्वेशन में x बराबर 2 रखने पर हमारे पास y की कौन सी वैल्यू आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। अब मैं बात करना चाहता हूं y की मिनिमम वैल्यू के करस्पॉन्डिंग। इसके लिए हमें पुट करना पड़ेगा क्या, हमें पुट करना पड़ेगा x इक्वल्स टू कितना 3 रखते हैं अपन, x इक्वल्स टू 3 रखना तो ये आएगा हमारे पास 3 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 5/2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3 प्लस कितना हो गया 8। बढ़िया बात, अच्छी बात। और आगे चलते हैं, देखना गौर से, 27/3 यानी कितना हो गया 9। और सुनो आगे ये कितना बनेगा हमारे पास में, ये आ रहा है हमारे पास में 3 का स्क्वायर। अब देखो क्या 3 3 9
बढ़िया बात, अच्छी बात। 9 5 जा 45, 45 अपॉन 2 यानी कितना हो गया 22.5, 6 3 जा 18 प्लस कितना हो गया 8। चलो हिसाब किताब करते हैं, कैलकुलेशन देख लेना भाई। 9 तिया 27, 27 में से 27 और 8 कितना हो गया 35, 35 में से 22.5, 35 में से 22.5 सब्ट्रैक्ट करो रे, कितना आएगा? 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2, फिर कितना है 3 में से 2 गया 1, 12.5। बढ़िया बात, अच्छी बात। अब बात करना चाहता हूं मैं y की मैक्सिमम वैल्यू पे, तो पुट x इक्वल टू कितना 2। यदि मैं x इक्वल टू 2 रखता हूं, देखो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास में 2 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 5/2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस कितना 6 इंटू 2 प्लस कितना हो गया 8। बढ़िया बात, अच्छी बात। 8/3 फिर कितना है हमारे पास में माइनस 10 प्लस 12 प्लस 8। अब देखो क्या, मेरे हिसाब से ये हो गया 20, 10 भाग गया 10 बच रहा है, तो ये बच रहा है कितना हमारे पास में 8/3 प्लस कितना हो गया हमारे पास में 10, 38/3। 38/3 का मतलब बहुत कोर वैल्यू है हमारे पास में, हम आसपास रहेंगे तो ये आएगा मेरे हिसाब से, देखो 12 तिया 36, 13 तिया 39, 12 तो है ही, फिर बच रहा है कितना 6, तो 6 मतलब 12 तिया 36 ना 2 0 मतलब ये जाएगा 6 बार, तो 12.66 के इक्वल। तो ये वैल्यू है हमारे पास में मैक्सिमा की, ये वैल्यू हमारे पास में मिनिमा की। बात पकड़ में आ रही है हमें। अब देखें आप इधर एक और पैटर्न अपन पिक कर लेते हैं, इसे नोट कर ले अच्छे से, इसकी डायनेमिक्स को समझ ले। एक और क्वेश्चन अपन यहाँ पिक करना चाहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर एक पैटर्न चलता है, आपको यदि पता हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक एक्सप्रेशन चलता है, जनरल एक्सप्रेशन r, थीटा पे। याद है क्या पैटर्न? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द जनरल पॉइंट r, थीटा E इक्वल्स टू चलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पे अपन बात करना चाहते हैं एट द जनरल पॉइंट। तो क्वेश्चन हमारे पास में E इक्वल्स टू दे रखा है हमें कितना, E इक्वल्स टू दे रखा है KP अपॉन R3, रूट के अंदर कितना 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। अब ये कह रहा है कि अपने से, कह रहा है अपने से फाइंड आउट वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट E will be maximum and minimum, यानी थीटा की कौन कौन सी वैल्यू पे E मैक्सिमम होगा और कौन सी वैल्यू पे E मिनिमम होगा, उस पर अपन बात करना चाहते हैं। रोक दो वीडियो, ट्राई करो तुम अपना, और फिर आगे बढ़ते हैं अपन। टेक्निक वही है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेना 0 के बराबर रखना, या डेरिवेटिव लेने में हमें थोड़ी होशियारी रखनी पड़ेगी। देखो कैसे, मैं यहां पर लेता हूं DE/d थीटा, फर्स्ट डेरिवेटिव DE/d थीटा। देखो कितना आएगा, रूट एक्स का स्टाइल, खूब सारी डायनेमिक्स हमें यहां पर लगानी पड़ेगी, क्योंकि थीटा की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग बातें हैं, और थीटा की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग यदि बात हो रही है तो जो डेरिवेटिव हमें लेने हैं वो भी थीटा के रिस्पेक्ट में लेना है, थीटा के सापेक्ष लेना है। सबसे पहले ये वाला फंक्शन है, चेन रूल मैं यहां पर अप्लाई करूंगा। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। बढ़िया बात, अच्छी बात। अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करना, 1 का डिफरेंशिएशन कितना 0, 3 यहां पर बैठा है, cos स्क्वायर थीटा का कितना 2 cos ऑफ थीटा, फिर cos ऑफ थीटा का डिफरेंशिएशन कितना माइनस का साइन ऑफ थीटा। बात समझ में आ रही है क्या हमें? देखें आप गौर से, KP/R3 बैठा है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, 1 का डिफरेंशिएशन कितना 0, 3 यहां पर बैठा है, cos स्क्वायर थीटा पे मैंने चेन रूल अप्लाई किया, तो cos स्क्वायर थीटा का 2 cos थीटा, फिर cos थीटा का कितना माइनस साइन ऑफ थीटा। चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं अपन अगेन एंड अगेन, बार बार। सबसे पहले KP/R3 बैठा है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। इतनी बात हमारी बुद्धि में आ चुकी है, ठीक है बात। अब अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन फिर करना पड़ेगा। अंदर वाला फंक्शन कौन, 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, तो 1 का कितना 0, 3 यहां पर बैठा है, cos स्क्वायर थीटा का स्टाइल है cos x स्क्वायर के जैसा। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, ठीक उसी तरह से cos स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन 2 cos थीटा। अब cos थीटा भी तो एक फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन कितना माइनस का साइन ऑफ थीटा। इतनी बात हमारी बुद्धि में आ चुकी है। नाउ पुट DE/d थीटा इक्वल्स टू कितना 0। मैक्सिमा मिनिमा की कहानी यही है, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू कितना रखना 0 के बराबर रखना। तो ये वाला हिस्सा तो छूट ही गया,
ऊपर वाला जो फैक्टर है ये किसके बरोबर, 0 के बरोबर। तो 6 cos थीटा इंटू माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू कितना, 0। अब दो फैक्टर आने वाले हैं, देखो कौन कौन से। एक तो है cos ऑफ थीटा बराबर 0, दूसरा है साइन ऑफ थीटा बराबर कितना, 0। यदि cos थीटा 0 है तो थीटा कितना रहा होगा, 90 डिग्री। यदि साइन थीटा 0 है तो थीटा कितना रहा होगा, 0 डिग्री। अब मैक्सिमा है या मिनिमा है ये और चेक करना चाहते हैं। मैक्सिमा मिनिमा चेक करने का तरीका क्या, सीधा सीधा है। ई का जो एक्सप्रेशन है ना, इसके अंदर उठा उठा के वैल्यू पुट कर दो। जहां पर वैल्यू ज्यादा आए वो मैक्सिमा है, जहां पर वैल्यू कम आए वो मिनिमा है। तो पुट करके अपन देखते हैं। ई इक्वल्स टू क्या, ई इक्वल्स टू हमारे पास है KP अपॉन R3। रूट के अंदर कितना, 1 + 3 cos स्क्वायर 90। cos 90 पर कितना, 0। तो ये हिस्सा 0, ये रूट के अंदर 1, यानी कितना हो गया, KP अपॉन R3। ये एक्सप्रेस करेगा किसे, ये एक्सप्रेस करेगा ई के मिनिमम वैल्यू को। चेक कर लेते हैं कैसे। मैं अनुभव के आधार पे बता रहा हूं, तुम प्रयोग द्वारा सिद्ध कर लो। देखो कैसे। ई इक्वल्स टू है हमारे पास में कितना, मैं पुट करता हूं थीटा बराबर 0 डिग्री। तो कितना आएगा, KP अपॉन R3। रूट के अंदर कितना, 1 + 3 cos स्क्वायर 0 डिग्री। cos 0 पर कितना हो गया, 1 हो गया ना। 1 + 3 कितना, 4। 4 का रूट कितना हो गया, 2। तो ये बना हमारे पास है कितना, 2 KP अपॉन R3। तो ये कौन सी वैल्यू देगा, ये तो वैल्यू देगा मिनिमम वाली, और ये वैल्यू देगा मैक्सिमम वाली। क्यों मैक्सिमम है, क्योंकि 2 आ रहा है, और ये कैसे हमारे पास में मिनिमम है। मेरे हिसाब से हमें बात समझ में आ गई है। तो मैक्सिमम मिनिमा पे हमने बात किया, स्लोप के पैटर्न हमने समझे, मैक्सिमम मिनिमा पे काम किया। डिफरेंशिएशन को अपन क्लोज करते हैं। कल के सेशन के अंदर अपन बात करेंगे इंटीग्रेशन पे। थैंक यू।